अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन दोनों का फ़र्क समझा दूं और इन दोनों की जॉब मार्केट के हवाले से भी आपको मैं बताऊं, इसलिए कि ये वो दोनों फील्ड ऐसे हैं कि जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं और पूछते भी हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर 60 इदारों में पढ़ाई जा रही है। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है कि जो शुरू से हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, हमारे तालीमी इदारों के अंदर हर सतह पर शुरू से ये चला आ रहा है और इसकी वजह यह है कि ये वो फील्ड है कि जो बुनियादी तौर पे प्योर साइंस से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल साफ है, वाज़ेह तौर पे सामने आता है कि इसमें एक बायोलॉजी है और दूसरा केमिस्ट्री है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कि भाई इसमें प्रोसेस और पाथवेज ऑफ सेल्स वो क्या है, ये बुनियादी तौर पे इसका काम है। या इसको यूँ कह लीजिए कि केमिस्ट्री इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल प्योर जो साइंस होती है ये वो वाला फील्ड है कि जिसमें रिसर्च होगी, जिसमें लैब्स होंगी, जिसके अंदर आपको कई कई घंटे लैब्स के अंदर काम करना होगा। और ये लैब्स और ये रिसर्च का सारा काम जो है वो किसी एक जगह पर नहीं, किसी एक फील्ड में नहीं, साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं, वो बायोलॉजी की जितनी भी एप्लीकेशंस हों, वो केमिस्ट्री की जितनी भी एप्लीकेशन और जितनी भी उनकी ब्रांचेज हों, हर जगह पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये वो फील्ड है कि जो एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बेसिक लेवल का फील्ड है। इसी वजह से इसकी एप्लीकेशन जो है वो भी आपको उसी तरह की मिलेगी और उसमें अगर आप जॉब मार्केट की तरफ आप जाएं तो आपको टीचिंग तो इसकी है ही कि आप जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स हों, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हों, या इसी तरह एग्रीकल्चर की साइड हो, मेडिकल की साइड हो, फार्मेसी की साइड हो, या इस कोई भी जो बायो से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फील्ड है तो उसमें पढ़ाने के लिए आपको टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। इसी तरह डायग्नोस्टिक जो लैब्स हैं, ये जो मेडिकल लैब्स होती हैं जहां आप मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, जहां पे मुख्तलिफ चीज़ें, तो वहां पर भी इनकी एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जो बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च लैब्स हैं या फोरेंसिक लैब हैं, उनके अंदर बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह जो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो लैब्स आपको होंगी उनके अंदर भी आपको इनकी बहुत ज़्यादा मिलेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी आपको इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस लिहाज से इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो तमाम फील्ड के जो प्योर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं उनके अंदर मौजूद है। बायोकेमिस्ट्री एक प्योर साइंस का फील्ड है या एक थ्योरी और उस तरह की चीज़ है, और बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक एप्लीकेशन है। इसमें चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, चीज़ें डेवलप की जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी अगर वहाँ पे प्रोसेस और पाथवेज ऑफ सेल्स है तो यहाँ पे प्रोसेस टेक्निक्स हैं कि वो टेक्निक्स कौन सी हैं कि जिससे वो प्रोसेस किए जाते हैं या उनको बेहतर अंदाज से किया जा सकता है, या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन लाने के लिए किसी प्रोसेस की टेक्निक के अंदर कोई चेंज लाया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया कि वो एक प्योर साइड पे है और वो अपनी एक स्पेसिफिक लाइन है, उसी के अंदर वो चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बड़ा वास्ट फील्ड है कि जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री भी आएगी, जिसके अंदर इम्यूनोलॉजी भी आएगी, जिसके अंदर जेनेटिक्स भी आएगा, जिसमें अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आएगी, इसी तरह इसके अंदर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आएगी, इसी तरह आपको कैंसर डिजीज़ और कैंसर सेंटर्स या इसी तरह पब्लिक हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ी जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस भी मौजूद होते हैं। जैसे कि आप मसलन फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में आप टमाटर आप काश्त करते हैं तो टमाटर की डिफरेंट फीड आप वो ला सकते हैं। इसी तरह आप राइस हैं तो आप गोल्डन राइस आप ला सकते हैं, या इसी तरह आप बहुत सारे फ्रूट जो आजकल मौजूद है, वेजिटेबल मौजूद है, या बहुत सारी जो टनल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये सारा काम जितना हम करते हैं तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद है। इसीलिए बहुत सी प्रोडक्ट्स आपके पास जो आती हैं, पैक प्रोडक्ट्स भी आती हैं, कुछ चीज़ें भी आती हैं, तो उसमें बाज़ के ऊपर बीटी प्रोसेस्ड लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस की हुई चीज़ें।
اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن اور اس فیلڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اب اگر ہم ایک نظر اس کی جاب مارکیٹ کی طرف ہم ڈالیں اور اس بات کو دیکھیں کہ اس کی جاب مارکیٹ کیسی ہے، تو سب سے پہلے فوڈ انڈسٹری جتنی بھی ہے، وہ جتنا بھی فوڈ ہو، وہ آپ کے جتنے بھی یہ لیز بنتے ہیں، جتنی مختلف بچوں کی چیزیں ہیں، بسکٹ بنتے ہیں وغیرہ، جتنا بھی فوڈ ریلیٹڈ یا پیک ہونے والا فوڈ جتنا بھی ہے یا پروسیس کیا ہوا کوئی بھی فوڈ جو ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اندر بایو ٹیکنالوجسٹ کی جابس موجود ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بیوریج جتنی انڈسٹری ہے تو اس کے اندر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے۔ میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری ہے، فارماسیوٹیکل جتنی انڈسٹری ہے، وہاں پر بھی ان کی جاب اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اسی طرح ڈائگنوسٹک لیبس جن کا میں نے وہاں ریسرچ کے لیے بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہاں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی کھپت بھی ہے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے اور امپورٹنٹ لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایگریکلچر لیبز ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے لیے جاب اپرچونٹیز ہیں، ریسرچ لیبز ہیں، فورینسک لیبز ہیں، تو ان کے اندر بھی ان کے لیے پوری اپرچونٹیز موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کا کمپیریزن دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بایو کیمسٹری جو ہے وہ پیور سائنس کی فیلڈ ہے، ریسرچ زیادہ ہے، اور بایو ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ادھر اپلیکیشن زیادہ ہے، پریکٹیکل کام زیادہ ہے، ٹیکنالوجی کا کام زیادہ ہے، اور انٹرپرینورشپ کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اور وہ ایک جدید اور ایک نیا فیلڈ ہے کہ جس کی آنے والے دور کے اندر بہرحال اپلیکیشن بڑھے گی۔ اس کے بعد ایک چیز جو آپ کو بتانے اور سمجھانے کی ہے کہ اس کے اندر کون سا اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر پرفارم کر پائے گا، تو اس کے اندر وہ اسٹوڈنٹ کہ جو آنے والے کل کو آج دیکھ سکتا ہو، جو آنے والے کل کی ضروریات کو آج سمجھ سکتا ہو، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جو اس کے سامنے آنے والی ہر چیز کا ایک اچھا انالیسس کر سکتا ہو، وہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر بہت کامیاب ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹ کے جو ایک بہت ہی پیسو اسٹائل میں، بڑے ٹھنڈے اسٹائل میں، بڑے ریلیکس، بڑے چل ماحول کے اندر کام کرنے والا، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پریفر کرنے والا، ریسرچ کا ٹیسٹ جس کا بہت اچھا ہو، وہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر بہت بہتر اور بہت ہی اچھے انداز سے کام کر سکے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر میں ایک آخری بات آپ کو کہوں، اور آخری بات جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ جی پے اسکیل کیسا ہوگا، تو بہرحال بایو کیمسٹری میں پے اسکیل ذرا کم ہے اور بایو ٹیکنالوجی میں پے اسکیل ذرا زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، تو آپ پیورلی اس بیس پر فیصلہ کریں کہ جو کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ دوسرا، اس فیلڈ پر فیصلہ کریں کہ کیا آپ ریسرچ اورینٹڈ زیادہ ہیں یا آپ پریکٹیکل اورینٹڈ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان بیسس پر اور ان کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے، تو بہرحال انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو، آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔